नमस्कार। आज हम YouTube की एक काफी बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। जी, उनकी नई कमाई नीति है ना, जो जुलाई 2025 से आ रही है। हाँ, 15 जुलाई 2025 से हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये बदलाव काफी अहम है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई इनऑथेंटिक कंटेंट यानी अप्रामाणिक सामग्री वाली नीति आखिर है क्या, और इसका असर किन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा। हाँ, और क्रिएटर्स क्या कर सकते हैं इससे निपटने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले YouTube की एक रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी हुआ करती थी। मतलब आप दूसरों का कंटेंट बिना खास बदलाव के इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हाँ, वो तो थी। लेकिन अब फोकस बदला है। अब बात हो रही है इनऑथेंटिक कंटेंट की। जी। इसका मतलब है जैसे AI से बनी आवाज वाले वीडियोस या फिर बिना चेहरा दिखाए जो वीडियो बनते हैं जिनमें सिर्फ स्टॉक फुटेज लगा दी या कुछ टेक्स्ट लिख दिया और उसको ऑडियो बना दिया। मतलब जहां मानवीय पुट, वो असली टच कम हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है YouTube कह रहा है भाई हमें असली इंसान चाहिए, असली सोच, असली क्रिएटिविटी, फैक्ट्री वाला माल नहीं। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि YouTube आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। हाँ, क्यों? देखिए, प्लेटफॉर्म पर ना ऐसे कंटेंट की एक तरह से बाढ़ आ गई थी जिसमें कोई नई बात नहीं थी, कोई मौलिकता नहीं थी। अच्छा। मतलब सोचिए, वो ई मोटिवेशनल कोट्स, वो ई फैक्ट्स, एक ही जैसी आवाज में। इससे देखने वालों का अनुभव तो खराब होता ही था। हाँ, वो तो है। साथ ही जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं, उनका भी भरोसा कम हो रहा था, है ना। कोई क्यों चाहेगा कि उनका एड ऐसे कंटेंट पर दिखे जो नकली सा लगे। हाँ, ये बात तो सही है। विज्ञापनदाताओं का भरोसा बहुत अहम है। तो ये कोशिश है प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा रखने की और विज्ञापनदाताओं को जोड़े रखने की। ठीक है, तो अगर लक्ष्य असली क्रिएटर्स को आगे लाना है तो फिर किन चैनलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इसका? कौन निशाने पर है एक तरह से? स्रोत कई तरह के चैनलों का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, AI वॉइस ओवर वाले, जहां आवाज पूरी तरह कंप्यूटर की है। फिर वो फेसलेस चैनल जो सिर्फ कंपाइलेशन बनाते हैं, जैसे मोटिवेशनल कोट्स ले लिए, फिल्मों के फैक्ट्स बता दिए या अलग अलग क्लिप्स जोड़कर शॉर्ट्स बना दिए बिना अपनी कोई खास वैल्यू ऐड किए। अच्छा, मतलब सिर्फ जोड़ तोड़। हाँ, और वो एजुकेशनल चैनल भी जो बस कहीं से जानकारी पढ़कर सुना देते हैं, अपनी तरफ से कोई विश्लेषण नहीं, कोई उदाहरण नहीं। और वो शॉर्ट्स चैनल भी जो एक ही टेम्पलेट पर सैकड़ों वीडियो बनाते जाते हैं, बस टेक्स्ट या फोटो बदल दी, मौलिकता गायब। तो मूल मुद्दा वही है, मौलिकता और मानवीय स्पर्श की कमी। बिल्कुल। पर एक सवाल है, क्या इसका मतलब है कि AI टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद? कई लोग तो AI से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, आइडिया लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत ये साफ करते हैं कि AI टूल्स पर पाबंदी नहीं है। YouTube खुद कहता है कि AI एक सहायक हो सकता है, एक हेल्पर, लेकिन वो ड्राइवर सीट पर नहीं बैठ सकता। मतलब आप AI से स्क्रिप्ट लिखवा लीजिए, लेकिन उसे अपनी आवाज में, अपने अंदाज में पढ़िए, अपने विचार जोड़िए। या AI से बने विजुअल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर अपनी कमेंट्री दीजिए, अपना विश्लेषण दीजिए। मानवीय तत्व जरूरी है। अच्छा, यानी फाइनल प्रोडक्ट पर आपकी छाप दिखनी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ AI भरोसे रहना वही खतरे की घंटी है। उसी से डीमोनेटाइजेशन हो सकता है, मतलब कमाई बंद। समझ गया। तो AI दुश्मन नहीं, बस इस्तेमाल सही से करना है। बिल्कुल। तो अब सबसे काम की बात पर आते हैं, क्रिएटर्स करें क्या? इस बदलाव से कैसे निपटें? क्या सलाह है? देखिए, कुछ सीधी बातें हैं। पहली, जहां तक हो सके अपनी आवाज या चेहरा इस्तेमाल करें, इससे कनेक्शन बनता है। हाँ, ये तो सबसे सीधा तरीका है। दूसरा, AI को हेल्पर की तरह ही देखें। थंबनेल आइडियाज, रिसर्च, एडिटिंग में मदद लें, पर कंटेंट का हीरो उसे ना बनाएं। ठीक है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, अपनी मौलिकता डालें। अपना नजरिया, अपना विश्लेषण, अपनी कहानी, कुछ ऐसा जो सिर्फ आप दे सकते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ चेहरा दिखाना या आवाज देना ही काफी नहीं, आपका टेक क्या है वो जरूरी है। बिल्कुल। और एक और बात, हर वीडियो में कुछ नयापन लाएं। नयापन? हाँ, एक ही ढर्रे पर एक ही स्टाइल में बनाते रहना, भले ही आपकी आवाज हो, शायद लंबे समय में काम ना करे। दर्शकों को कुछ नया मिलना चाहिए। ये भी सही है। ये बदलाव शायद छोटे क्रिएटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिनके पास बड़े संसाधन नहीं होते। हाँ, जो AI पर ज्यादा निर्भर थे शायद। हाँ, लेकिन लंबी दौड़ में ये शायद सबके लिए अच्छा हो। प्लेटफॉर्म की क्वालिटी सुधरेगी। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि YouTube अब असली मानवीय रचनात्मकता चाहता है, ना कि मशीनी तरीके से बना कंटेंट। जी। और इस बदलाव को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। कमाई रुक सकती है, चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। निश्चित रूप से ये बदलाव एक चुनौती है, रणनीति बदलनी पड़ेगी, लेकिन ये एक मौका भी है। मौका? कैसे? ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा दिलचस्प और असली कंटेंट बनाने का,
शायद ये एक नए दौर की शुरुआत हो YouTube पर। और यहीं से एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि भविष्य में कंटेंट प्लेटफॉर्म्स क्वालिटी और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए और क्या नए मानक ला सकते हैं। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? वाकई ये सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही।